Good evening and welcome you all. In today's class, we are going to practice questions of employee stock option plan. शुरू करते हैं आज का क्लास क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चंस का पीडीएफ मैंने आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दिया है। Question 1. Sky Limited granted 20,000 options at rupees 50 each. At rupees 50 each. So what is rupees 50? It is the exercise price. 20,000 is the number of options granted and 50 rupees is the exercise price to its employees under the employees stock option scheme. The face value of each option was rupees 10. Face value rupees 10 hai. Market price at the time was 110. So market price is 110. मार्केट प्राइस 110 है। ठीक है। एक्सरसाइज प्राइस कितना है? रुपीज 50। मार्केट प्राइस 110 है। सो व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन? मार्केट प्राइस 110 minus the exercise price is equal to the intrinsic value, which is rupees 110 minus 50 is 60 rupees. The vesting period was 2 years. All the employees exercised their options fully. Show the journal entries. ठीक है। तो सबसे पहले अपने को 2 साल के लिए प्रोविजन क्रिएट करना है। प्रोविजन क्रिएट करने के लिए क्या एंट्रीज पास करते हैं? एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, then statement of profit and loss debit to employee compensation expense account credit. ये 2 साल अपने करेंगे with the amount of option expense. ऑप्शन एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू बी अवेल्ड इनटू intrinsic value per option into expired period by vesting period minus expense already recognized is equal to the option expense, जिसके अमाउंट का प्रोविजन अपने को 2 साल में क्रिएट करना है। इसी अमाउंट से प्रोविजन क्रिएट करेंगे 2 साल में। इसके बाद ये 20,000 ऑप्शन जब एक्सरसाइज होगा, इसके लिए क्या एंट्री पास होगा? बैंक अकाउंट डेबिट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ऐसा ही कुछ है ना। और जो ऑप्शंस लैप्स कर जाएगा उसके लिए एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ये वाले क्वेश्चन में ऑप्शंस लैप्स नहीं कर रहे हैं, तो लास्ट वाला एंट्री नहीं होगा। चलो करते हैं। हाँ, यही तो होगा। एक बार यस नो बोल दो। हाँ, क्वेश्चन 1।
फॉर्मूला एक क्वेश्चन में एक ही बार लिखेंगे, उसके नेक्स्ट ईयर जब प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो खाली फॉर्मूला बैठाकर अमाउंट कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला को पूरा लिखना एक ही बार है एक क्वेश्चन में, दूसरे ईयर के लिए जब प्रोविजन बनाएंगे तो खाली कैलकुलेशंस को शो करेंगे। टोटल में देखो इतना का प्रोविजन क्रिएट करना है, नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू बी अवेल्ड इनटू इंट्रिंसिक वैल्यू पर ऑप्शन। इंट्रिंसिक वैल्यू इज मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है, अब नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू बी अवेल्ड कितना है 20,000 इनटू इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है 110 माइनस 50 इज 60। टोटल में इतना का प्रोविजन क्रिएट करना है ओवर 2 years। 2 years इज द वेस्टिंग पीरियड। अभी कौन सा ईयर खत्म हुआ है, फर्स्ट ईयर। हमेशा ईयर के एंड में प्रोविजन क्रिएट करते हैं, तो 1 year एक्सपायर हो चुका है आउट ऑफ 2। 2 years इज द वेस्टिंग पीरियड, आउट ऑफ 2 1 year एक्सपायर्ड, सो इनटू 1/2, यानी इतने अमाउंट तक का प्रोविजन क्रिएट कर लेना है, माइनस द एक्सपेंस ऑलरेडी रिकग्नाइज्ड। इससे पहले तो कोई साल हुआ नहीं था, तो कोई भी एक्सपेंस रिकग्नाइज हुआ नहीं, तो कितना आ रहा है अमाउंट। पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। 6 लाख रुपया। फिर अपने क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस को राइट ऑफ करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट। समझ में आया। क्लियर। अब नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्रोविजन क्रिएट करना है। सेम एंट्री, एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। ऑप्शन एक्सपेंस कैलकुलेट करो, अभी फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है।
अभी खाली एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला. हाउ मेनी ऑप्शंस आर एक्सपेक्टेड टू बी अवेल्ड? 20,000. What is the intrinsic value per option? 60. How many years have expired? 2 out of 2. यानी फुल अमाउंट का प्रोविजन क्रिएट करना है, जिसमें से 6 लाख का प्रोविजन ऑलरेडी पहले क्रिएट हो चुका है. तो इस साल कितना का प्रोविजन क्रिएट करना होगा? 6 लाख रुपया अगेन. फिर इसको पीएल में राइट ऑफ करेंगे. यानी कितना का प्रोविजन क्रिएट हो गया है? ईयर 1 में 6 लाख, ईयर 2 में 6 लाख, इन टोटल कितना? 12 लाख. सो 12 लाख रुपीस का प्रोविजन क्रिएट हो गया. फॉर हाउ मेनी ऑप्शंस? 20,000 ऑप्शंस. सो 20,000 ऑप्शंस के लिए 12,000 का प्रोविजन क्रिएट हो गया. 6 लाख ईयर 1 में, 6 लाख ईयर 2 में. सो 12 लाख फॉर 20,000 ऑप्शंस. पर ऑप्शन कितना हो रहा है? पर ऑप्शन कितना हो रहा है? 60 रुपीज. 60 रुपीज का हो रहा है. ट्रूथ इज नॉट गुड टुडे. 60 रुपीज हो रहा है. तो 60 रुपीज का प्रोविजन क्रिएट हुआ है फॉर ईच ऑप्शन. अब क्या करेंगे बोलो? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करना है ईयर 2 के बाद? ईयर 2 के बाद वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया. अब एक्सरसाइज पीरियड शुरू. सारे एम्प्लॉयज ऑप्शंस को एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देंगे. ऑप्शंस को एक्सरसाइज करने के लिए एम्प्लॉयज को कितना देना है? ₹50. सारे एम्प्लॉयज ने सारा ऑप्शंस एक्सरसाइज कर लिया. 20,000 का ऑप्शंस आर फुल्ली एक्सरसाइज्ड बाय ऑल द एम्प्लॉयज. सबने एक एक ऑप्शन के लिए 50-50 रुपया दिया है. तो एक्सरसाइज के टाइम बैंक में 20,000 ऑप्शंस के लिए 50 रुपीज करके कितना आया? रुपीज 10 लाख. 10 लाख. 50 रुपया एम्प्लॉय से लिया. एक एक ऑप्शन के लिए 50 रुपया एम्प्लॉय से लिया. एक्सरसाइज प्राइस 50 रुपया है. और एक एक ऑप्शन के लिए 60 रुपीज. 60 रुपीज. 60 रुपीज विच इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन का प्रोविजन क्रिएट किया है. अभी टाइम आ गया है कि उस प्रोविजन को यूटिलाइज करें. प्रोविजन जब क्रिएट करते हैं तो क्रेडिट करते हैं. अभी टाइम आ गया कि प्रोविजन को यूटिलाइज करें. तो प्रोविजन को यूटिलाइज करते टाइम प्रोविजन अकाउंट को डेबिट करेंगे. एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट होगा. हर एक ऑप्शन के लिए कितना प्रोविजन क्रिएट किया है? 60 रुपीज जितना. सो 20,000 इंटू 60. 12 लाख रुपीज. 20,000 इंटू 60. 12 लाख रुपीज. यानी ऐसे सोचो, ऐसे समझो
कि जो 20,000 ऑप्शंस एक्सरसाइज हुआ है ना, इसके लिए 50 रुपया एम्प्लॉय से लिया, एंड पीएल को डेबिट करके 60 रुपए का प्रोविजन बनाया गया था, जो अभी यूटिलाइज हो रहा है। हर एक ऑप्शन के लिए 60 रुपए का प्रोविजन बनाया गया था। कैसे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करके। तो 60 रुपया का लॉस कंपनी भुगता है, कंपनी ने बेयर किया ना, भुगतान कंपनी ने किया है इसका, कंपनी ने भुगता है इसको। तो 50 प्लस 60 इज इक्वल टू हाउ मच? 50 प्लस 60 इज हाउ मच? 110. What is 110? The market price. The market price. What is 110? The market price. So market price 110 है, जिसमें से 50 रुपया एम्प्लॉय से लिया, 60 का प्रोविजन बनाया, 110 हो गया। अब शेयर्स इशू कर रहे हैं, 2 शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट जा भी नहीं सकता है। फेस वैल्यू एक शेयर का कितना है? 10, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। बाकी जो बैलेंस अमाउंट है 110 माइनस 10, 100, वो कहां पर जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम में। This is the entry for exercise of the options. Bank account debit with the amount of exercise price. Employee stock option outstanding with the amount of intrinsic value, that is amount of provision. Then 2 share capital with the amount of face value, and जो भी balance है वो securities premium में credit होगा। ये first question clear है? एक बार yes no में जवाब दो, तो कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलो, अभी क्वेश्चन 2। बीटा लिमिटेड ग्रांटेड 15,000 ऑप्शंस एट ₹40, यानी 40 is the exercise price, to its employees under employee stock option scheme. The face value of each option was ₹10, market price 120। मार्केट प्राइस 120 है, एक्सरसाइज प्राइस 40 है, तो व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू? ₹80। 120 minus 40 is ₹80। 2 years का वेस्टिंग पीरियड है, तो 2 years के लिए प्रोविजन क्रिएट करेंगे। ऑल द एम्प्लॉइज एक्सरसाइज देयर ऑप्शंस फुल्ली, सारे ऑप्शंस एक्सरसाइज हो गए हैं। दिस इज सेम एज प्रॉब्लम नंबर 1, खाली फिगर्स चेंज है। इसको खुद से करो। सबसे पहले ईयर 1 में एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग प्रोविजन क्रिएट करेंगे। हाउ मेनी ऑप्शंस आर एक्सपेक्टेड टू बी अवेल्ड? 15,000। इंट्रिंसिक वैल्यू पर ऑप्शन कितना है? 80। इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है? 80। वेस्टिंग पीरियड 2 इयर्स का है, जिसमें से 1 साल अभी एंड हुआ।
So 1 out of 2. So 15,000 into 80 into 1 by 2. 6 लाख आ रहा है भाई, सेम अमाउंट। फिर एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में राइट ऑफ करेंगे। तो अल्टीमेटली एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस स्क्वायर ऑफ हो गया। हो क्या रहा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, यानी प्रोविजन का अमाउंट अल्टीमेटली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से निकाला जा रहा है। सेम अपने को ईयर 2 के लिए भी पास करना है। ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू बी अवेल्ड कितना है, 15,000, एक्स इंट्रिंसिक वैल्यू 80, 6 लाख रुपए ही आएगा। हाँ 6 लाख रुपए ही आएगा। ईयर 2 में प्रोविजन क्रिएट हो गया। ईयर 1 में 6 लाख, ईयर 2 में 6 लाख, इन टोटल 12 लाख का प्रोविजन क्रिएट हुआ है फॉर 15,000 ऑप्शंस। यानी पर ऑप्शन कितना का प्रोविजन क्रिएट हुआ, 80 रुपीस। अब ये 15,000 ऑप्शंस एक्सरसाइज हुआ है। एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शंस के लिए एक ही एंट्री अपने पास करते हैं। एक्सरसाइज प्राइस कितना है, 40। सो 15,000 इंटू 40। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट कितना से होगा, ₹80। ऑप्शन का वैल्यू कितना, ₹80। इतना कहीं तो प्रोविजन क्रिएट किया 12 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल या टू शेयर कैपिटल, 15,000 इंटू 10। ये मैक्सिमम फेस वैल्यू से हो सकता है, क्रेडिट। बाकी बैलेंस कितना आ रहा है, 110। वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। कंप्लीट होने पर यस बोलना मेरे को। चलो, on 1st April 2019, X Limited granted 2,000 shares to the employees under ESOP at ₹75. So how many options? 2,000 options.
एक्सरसाइज प्राइस क्या है 75 रुपीज, फेस वैल्यू ₹10 है, मार्केट प्राइस 165 है। मार्केट प्राइस 165 है तो इंट्रिंसिक वैल्यू 165 माइनस 75 इज इक्वल टू हाउ मच 90। तो हर ऑप्शन के लिए 90 रुपीज का प्रोविजन क्रिएट करना है। द वेस्टिंग पीरियड इज 3 years, तो प्रोविजन इस बार 3 साल के लिए क्रिएट करना है। 3 साल यानी कब कब प्रोविजन क्रिएट करना है? सबसे पहले 31 मार्च 2020, then 31 March 2021, then 31 March 2022। बिकॉज ऑप्शंस ग्रांट कब हुआ है? 1 अप्रैल 2019, तो फर्स्ट ईयर एंड कब हो रहा है? 31 March 2020, सेकेंड ईयर 2021, थर्ड ईयर 2022। तो ये 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है, ये 3 साल में प्रोविजन क्रिएट करना है। एंड 1 year मैक्सिमम इज द एक्सरसाइज टाइम, एक्सरसाइज पीरियड 1 साल का है। वेस्टिंग पीरियड कब खत्म हो रहा है? 31 March 2022, तो 31 March 2023 तक एक्सरसाइज करना है तो कर लो। सारे एम्प्लॉइज ने क्या किया? ऑप्शंस को कब एक्सरसाइज किया? 30th September 2022, यानी एक्सरसाइज पीरियड खत्म होने से पहले। एक्सरसाइज पीरियड खत्म होने से पहले सारे एम्प्लॉयज ने ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर लिया। कब? 30th September 2022 को। तो एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शंस का एंट्री अपने कब पास करेंगे? 30th September 2022 को। समझ में आया? चलो करते हैं। सेम एंट्रीज year 1, year 2, year 3, बट इस बार अपने डेट्स लिखेंगे बिकॉज हमारे पास इस क्वेश्चन में डेट्स अवेलेबल है। पहला डेट क्या होगा? 31 March 2020। बोलो, नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू बी अवेल्ड कितना है? 2000, 2000। इंट्रिंसिक वैल्यू पर ऑप्शन, इंट्रिंसिक वैल्यू पर ऑप्शन 165 माइनस 75 90। कितना इयर्स खत्म हो गया? 1 year। आउट ऑफ हाउ मेनी इयर्स? आउट ऑफ 3 years। 3 years का वेस्टिंग पीरियड है। तो बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर what is the amount of provision to be created? 2000 into 90 into 1 by 3 minus 0 is 60,000। 60,000 का प्रोविजन क्रिएट करेंगे। फिर इसको पीएल में राइट ऑफ करो। ये सेम एंट्रीज अपने सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में पास करेंगे। अमाउंट खाली कैलकुलेट करना होगा। जैसे सेकेंड ईयर एंड कब हो रहा है? 31 March 2021। नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू बी अवेल्ड 2000। Intrinsic value per option 90. How many years have expired? 2 out of 3. So by the end of second year, in total कितना का प्रोविजन क्रिएट हो जाना चाहिए? 2000 into 90 into 2 by 3, जिसमें से
60,000 का प्रोविजन ईयर 1 में क्रिएट हो चुका है. सो व्हाट इज द बैलेंस अमाउंट? 60,000 ही आ रहा है. तो ईयर 2 में भी 60,000 का प्रोविजन क्रिएट करना है. अब थर्ड ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च 2022 को. How many options are expected to be availed? 2000. Intrinsic value कितना? ₹90. So 2000 into 90 is the total provision which is to be created by the end of third year because vesting period खत्म हो चुका है, जिसमें से 60,000 का प्रोविजन ईयर 1 में एंड और 60,000 का प्रोविजन ईयर 2 में क्रिएट हो चुका है. यानी 1,20,000 का प्रोविजन क्रिएट हो चुका है. तो बाकी बचा 60,000 का प्रोविजन और क्रिएट करना बाकी है. तो ईयर 1 में 60,000 का प्रोविजन, ईयर 2 में 60,000 का प्रोविजन, ईयर 3 में 60,000 का प्रोविजन. In total, what is the amount of provision created over the 3 years of vesting period? 60 plus 60 plus 60 is equal to 1,80,000. So 1,80,000 का प्रोविजन क्रिएट हुआ है. इस अकाउंट में 1,80,000 का क्रेडिट बैलेंस है फॉर 2,000 ऑप्शंस. तो पर ऑप्शन कितना हो रहा है? ₹90. तो एक एक ऑप्शन के लिए ₹90 का प्रोविजन क्रिएट हुआ है. ₹90 के इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन. अभी वेस्टिंग पीरियड खत्म, ऑप्शंस को एक्सरसाइज करने के लिए साल भर का टाइम दिया गया है. ये साल एंड कब होगा? 31 मार्च 2023. बट एक्सरसाइज पीरियड खत्म होने से पहले 30 सितंबर 2022 को एम्प्लॉयज ने सारे ऑप्शंस एक्सरसाइज कर लिए. एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शंस का एक ही एंट्री है, ये वाला. बैंक में कितना रुपया आया? 2,000 into how much? What is the exercise price? Exercise price is 75. प्रोविजन कितना का क्रिएट किया है? 2,000 into 90 हो गया ना 165. 165 क्या? करंट मार्केट प्राइस. सो 2,000 into 75, 1,50,000. 2,000 into 90, 1,80,000. शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू बाकी किसमें बोलो? सिक्योरिटीज प्रीमियम में. डन हो जाने पर यस बोलना प्लीज. ओके. चलो अब प्रॉब्लम 4. SCL Limited granted 1,500 options
On 1st April 2019 at rupees 80, when the market price was 160. The vesting period was 3 years and the maximum exercise period was 1 year. All the 1,500 options were exercised by the employees on 30th October 2022. Pass entries recording the above transaction. This is same as problem 3. खाली figures को change कर दिया. Same as question number 3. खाली figures को change कर दिया. तो problem 4 can be taken as homework. Problem 4 can be taken as homework. इसको करना टाइम वेस्ट हो जाएगा. अभी आ जाओ प्रॉब्लम 5 करते हैं. Facebook Limited granted 2000 options. Facebook Limited granted 2000 options on 1st April 2019. 2000 options at rupees 60 each. ये exercise price है. Under employee stock option scheme, the face value is 10 and the market price is 140. ये market price है. So what is intrinsic value? 140 minus 60 is equal to 80. तो हर ऑप्शन के लिए 80 का प्रोविजन क्रिएट करना है. The maximum exercise period and the vesting period is 1 year. 1 year का exercise period है and 2.5 years का vesting period है respectively. So 2.5 years का vesting period. 2.5 years का vesting period यानी अपने को प्रोविजन कब क्रिएट करना है. ऑप्शंस ग्रांट कब हुआ था? 1 अप्रैल 2019. ईयर 1 कब एंड हो रहा है? 31 मार्च 2020. ईयर 2 31 मार्च 2021. देन हाफ अ ईयर मोर, 6 months मोर, 6 months मोर यानी 30th सितंबर 2021 है ना. प्रोविजन कब कब क्रिएट करना है? 31 मार्च 2020 ईयर 1, 31 मार्च 2021 ईयर 2, इसके बाद 6 months और 30th सितंबर 2021 है कि नहीं. चलो. On 1st April 2021, 1,500 options were exercised. First April 2021, 22 होगा ये. 21 कैसे होगा? 1st April 2021 को तो वेस्टिंग पीरियड चल रहा है. वेस्टिंग पीरियड एंड कब हो रहा है? 30th सितंबर 2021. तो जब तक ऑप्शंस वेस्ट नहीं करते, जब तक ऑप्शंस वेस्ट नहीं करते, तब तक ऑप्शंस को एक्सरसाइज नहीं कर सकते. ऑप्शंस वेस्ट कब करेंगे? जब वेस्टिंग पीरियड एंड होगा, परफॉर्मेंस पीरियड एंड होगा, तभी जाकर आप ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर पाओगे. वैसे ऑप्शंस को एक्सरसाइज करने के लिए टाइम कितना दिया गया है? 1 ईयर. 30th सितंबर 2021 से 1 ईयर ऐड करो, 30th सितंबर 2022 यानी 30th सितंबर 2021 के बाद 30th सितंबर 2022 तक ऑप्शंस एक्सरसाइज कर सकते हैं. तो इसने 1 अप्रैल 2022 को 1500 ऑप्शंस एक्सरसाइज हुआ. Remaining 500 options lapse at the end of the exercise period. End of the exercise period means 30th September 2022 को 500 options lapse हो गया. क्यों lapse हो गया? Because ये exercise नहीं हुए. एक्सरसाइज नहीं हुए. एक्सरसाइज नहीं हुए. एक्सरसाइज नहीं हुए. एम्प्लॉइज लोगों ने ऑप्शंस को एक्सरसाइज नहीं किया, बोलकर ये लैप्स हो गया. देखो, सारे एम्प्लॉइज कंपनी में रहे थे, टिके हुए थे, यानी सारा ऑप्शंस वेस्ट हुआ था. एक्सरसाइज पीरियड में 1500 ऑप्शंस एक्सरसाइज हुआ.
बाकी ऑप्शंस एक्सरसाइज नहीं हुआ, यानी 2000 ऑप्शंस वेस्ट हुआ था, VEST वेस्ट हुआ था। ठीक है, शो एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। कहने का मतलब यह है कि अपने को जो प्रोविजन क्रिएट करना है वो 2000 ऑप्शंस के लिए क्रिएट करना है। प्रोविजन क्रिएट करेंगे 2000 ऑप्शंस के लिए, बट एक्सरसाइज 1500 ऑप्शंस हुआ है और बाकी 500 ऑप्शंस एक्सरसाइज नहीं हुआ, वेस्ट हो चुका था, वेस्ट हो चुका था। बाकी 500 ऑप्शंस वेस्ट हो चुका था, एक्सरसाइज नहीं हुआ, यानी पूरा 2000 ऑप्शंस वेस्ट हो चुका था। यानी जो 2.5 साल का वेस्टिंग पीरियड है उसमें 2000 ऑप्शंस के लिए अपने को प्रोविजन क्रिएट करना है। तो वेस्टिंग पीरियड 2.5 years का है, 2.5 years के लिए ड्यूरिंग द 2.5 years अपने को 2000 का प्रोविजन क्रिएट करना है, 2000 ऑप्शंस के लिए प्रोविजन क्रिएट करना है। फिर जब एक्सरसाइज पीरियड शुरू होगा तो 1500 ऑप्शंस एक्सरसाइज हो जाएगा, और एक्सरसाइज पीरियड खत्म होने के बाद क्या देखते हैं, 500 ऑप्शंस एक्सरसाइज नहीं हुआ, तो वो 500 ऑप्शंस के लिए जो प्रोविजन क्रिएट किया था वो बेकार हो गया। उसको क्या करना है, जनरल रिजर्व में वापस ट्रांसफर कर देना। क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग मिला है अनुश्री, सभ्य, स्नेहा? एक बार वाई फॉर यस एंड फॉर नो। क्वेश्चन समझ में आया, ओवरऑल एक आइडिया क्लियर हुआ है, कॉन्सेप्ट क्लियर है विथ रिगार्ड्स टू अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। ओके, अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट और इस पर स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर एक बार वापस से एक्सप्लेन कर दीजिए ना, उतना क्लियर नहीं हुआ है। कौन बोल रहे हो? सभ्या सर। सभ्या ना, ठीक है, यस सर। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं वापस। ठीक है, अभी जब सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ओके सर। जैसे 2000 ऑप्शंस है, हाँ, 2.5 साल का वेस्टिंग पीरियड है, तो 2000 ऑप्शंस 2.5 साल के वेस्टिंग पीरियड में वेस्ट हुआ है, यानी एम्प्लॉयज लोग कंपनी में टिके रहे थे, एम्प्लॉयज लोग कंपनी को छोड़कर नहीं गए, तो उनका परफॉर्मेंस कंप्लीट हुआ, तो 2.5 साल में 2000 ऑप्शंस वेस्ट हुआ, तो 2000 ऑप्शंस एक्सरसाइज करने के लिए अवेलेबल है, जिसमें से 1500 ऑप्शंस एक्सरसाइज हो चुका है, कर लिया गया है, ऑप्शंस एक्सरसाइज कर लिए गए हैं, और बाकी 500 ऑप्शंस एक्सरसाइज नहीं हुए, यानी बाकी एम्प्लॉयज लोगों ने ऑप्शंस को एक्सरसाइज नहीं किया, शेयर्स नहीं खरीदा। 2000 ऑप्शंस कंपनी ने ग्रांट किया, 2000 ऑप्शंस कंपनी ने ग्रांट किया, 2000 ऑप्शंस के लिए अपने को 2.5 years के लिए प्रोविजन क्रिएट करना है, 2.5 years वेस्टिंग पीरियड है, वेस्टिंग पीरियड एंड होगा तो 2000 ऑप्शंस वेस्ट हो जाएगा, वेस्टिंग पीरियड एंड होगा तो 2000 ऑप्शंस वेस्ट हो जाएगा, 2.5 years जैसे कंप्लीट होगा 2000 ऑप्शंस वेस्ट हो जाएगा। अब 2000 ऑप्शंस इज नाउ अवेलेबल फॉर एक्सरसाइज, जिसमें से 1500 ऑप्शंस एक्सरसाइज हुआ और 500 ऑप्शंस एक्सरसाइज नहीं हुआ। अभी थोड़ा सा और क्लियर हुआ, पूरा क्लियर नहीं पूछ रहा हूं मैं, यस सर। यस थोड़ा सर। सा और क्लियर हुआ ना? ठीक है, अभी देखो कैसे कैसे करते हैं अपने। धीरे धीरे करेंगे, हाँ। जैसे फर्स्ट ईयर कब एंड हो रहा है, 31 मार्च 2020। ऑप्शंस ग्रांट कब हुआ था, 1 अप्रैल 2019 को। इसके बाद ईयर कब एंड होगा, 31 मार्च 2020। सो पहले अपने 31 मार्च 2020 को प्रोविजन क्रिएट करेंगे,
प्रोविजन कितना से क्रिएट करना है, इसको कैलकुलेट करते हैं। ऑप्शन एक्सपेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू बी अवेल्ड। नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू बी अवेल्ड कितना है, एक्सपेक्टेड 2000 ऑप्शंस ग्रांट किया है तो 2000 ऑप्शंस आर एक्सपेक्टेड टू बी अवेल्ड। 2000 ऑप्शंस ग्रांट किया है तो 2000 ऑप्शंस आर एक्सपेक्टेड टू बी अवेल्ड। एक्सरसाइज प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस 60 रुपीज, मार्केट प्राइस कितना है 140, तो व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू, 140 माइनस 60, 140 माइनस 60 इज इक्वल टू रुपीज 80। तो 80 पर ऑप्शन 80 रुपीज का प्रोविजन क्रिएट करोगे, हर ऑप्शन के लिए 80 रुपीज जितना प्रोविजन क्रिएट करना है। वेस्टिंग पीरियड कितना है, 2.5 साल। ये 2.5 साल के वेस्टिंग पीरियड में से 1 साल अभी कंप्लीट हुआ। 2.5 साल वेस्टिंग पीरियड है, 2.5 साल के वेस्टिंग पीरियड में से 1 साल अभी कंप्लीट हुआ, 1 आउट ऑफ 2.5। तो इन टोटल बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इतना प्रोविजन क्रिएट हो जाना चाहिए, 2000 इंटू 80 इंटू 1/2.5। इसमें से पहले कोई प्रोविजन क्रिएट हुआ नहीं, बिकॉज ये पहला ही साल चल रहा है। तो पहले साल में कितना प्रोविजन क्रिएट करना है, 2000 इंटू 80 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2.5 कितना आ रहा है, 64,000। तो पहले साल में 64,000 का प्रोविजन क्रिएट करना है। सभ्या ये क्लियर हुआ, धीरे धीरे करके क्लियर Yes, करेंगे sir. बेटा। हाँ, अभी फर्स्ट ईयर का काम कंप्लीट। एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग 64,000। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस 64,000। अभी 2.5 years का वेस्टिंग पीरियड है, जिसमें से 1 साल कंप्लीट। अब सेकेंड ईयर कब एंड होगा, सेकेंड ईयर कब एंड होगा, 31 मार्च 2021 को, 31 मार्च 2021 को। तो 31 मार्च 2021 को कितना का प्रोविजन क्रिएट करना है, चलो देखते हैं। ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू बी अवेल्ड कितना है, एक्सपेक्टेड टू बी अवेल्ड कितना है, 2000। 2000 ऑप्शंस आर एक्सपेक्टेड टू बी अवेल्ड। बाद में कितना होगा वो अभी कैसे पता चलेगा, जो बाद में होगा वो बाद में पता चलेगा। अभी हाउ मेनी ऑप्शंस आर एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड टू बी अवेल्ड। 2000 ऑप्शंस ग्रांट के, तो 2000 ऑप्शंस आर एक्सपेक्टेड टू बी अवेल्ड। बाद में जो होगा, हुआ है, वो बाद में हुआ है, अभी तो नहीं हुआ ना। अभी इस वक्त हमने ऑप्शंस आर एक्सपेक्टेड टू बी अवेल्ड 2000। इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है 80। कितना साल खत्म हो गया, 2 साल। वेस्टिंग पीरियड टोटल में कितना है, 2.5 years। सो 2 आउट ऑफ 2.5 years कंप्लीट हो चुका है, 2 आउट ऑफ 2.5 years कंप्लीट हो चुका है। यानी 2 years के एंड तक कितना प्रोविजन क्रिएट कर लेना है, 2000 इंटू 80 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2.5, 1,28,000 जितना प्रोविजन क्रिएट कर लेना है। 2000 इंटू 80 इंटू 2 बाई 2.5, 1,28,000 जितना प्रोविजन क्रिएट कर लेना है। बाय द एंड ऑफ ईयर 2 1,28,000 जितना प्रोविजन इन टोटल में क्रिएट हो जाना चाहिए, जिसमें से 64,000 का प्रोविजन ईयर 1 में क्रिएट हो चुका है। सो बैलेंस प्रोविजन कितना क्रिएट करना होगा भी, 1,28,000 माइनस 64,000 इज 64,000।
तो ईयर 2 में 64,000 का प्रोविजन क्रिएट करना है। ईयर 2 के एंड में। अभी वेस्टिंग पीरियड में और कितना टाइम बाकी है? 6 महीने का टाइम बाकी है। 31 मार्च 2021 से 6 महीना जोड़ो, कितना आ रहा है? 30 सितंबर 2021। 30 सितंबर 2021। अब इस 30 सितंबर 2021 2.5 years एंड हो रहा है। 2.5 years एंड हो रहा है। तो व्हाट इज द प्रोविजन टू बी क्रिएटेड इन दीज 6 months? ध्यान से देखो। 2000 ऑप्शंस आर एक्सपेक्टेड टू बी अवेल्ड। एक्सपेक्ट कितना कर रहे कि 2000 ऑप्शंस अवेल होगा। एक्चुअली में कितना ऑप्शंस अवेल हुआ है ये बाद में पता चलेगा, बट 2000 ऑप्शंस आर एक्सपेक्टेड टू बी अवेल्ड। 2000 into 80, 80 is what? Intrinsic value per option. So number of options expected to be availed into intrinsic value. कितना टाइम एक्सपायर हो चुका है? 2.5 years out of 2.5 years, यानी पूरा 2.5 साल खत्म। तो इन 2.5 साल में इन टोटल 2000 into 80, 1,60,000 इन टोटल 1,60,000 का प्रोविजन क्रिएट हो जाना चाहिए, जिसमें से ईयर 1 के एंड में 64,000 और ईयर 2 के एंड में 64,000 का प्रोविजन क्रिएट हो चुका है। तो बाकी कितना प्रोविजन क्रिएट करना होगा? 1,60,000 minus 64,000 minus 64,000 is 32,000। सो 32,000 का प्रोविजन और क्रिएट करना होगा। सो 2000 ऑप्शंस आर एक्सपेक्टेड टू बी अवेल्ड। 2000 ऑप्शंस उम्मीद कर रहे हैं कि एम्प्लॉइज एक्सरसाइज करेंगे। हर ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू 80 रुपीज का है। सो इन टोटल कितना प्रोविजन क्रिएट करना है बाय द एंड ऑफ 2.5 years? 2000 into 80 is 1,60,000, जिसमें से ईयर 1 के एंड में 64,000, ईयर 2 के एंड में 64,000 का प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। तो बैलेंस कितना बच रहा है? 32,000 का प्रोविजन और क्रिएट करेंगे इन 6 महीनों में। क्या एंट्री पास होगा? एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग 32,000, 32,000। Then statement of profit and loss debit to employee compensation expense 32,000, 32,000। अभी in total what is the amount of provision created? Year 1 में 64,000, year 2 में 64,000 and last 6 months में 32,000। 64,000 plus 64,000 plus 32,000 is coming to how much? 1,60,000 है कि नहीं? ईयर 1 में 64,000, ईयर 2 में 64,000 एंड लास्ट 6 मंथ्स में 32,000। तीनों का टोटल करो 1,60,000 आ रहा है। यानी इन टोटल 1,60,000 का प्रोविजन क्रिएट हुआ है फॉर 2,000 ऑप्शंस विच आर एक्सपेक्टेड टू बी अवेल्ड। तो पर ऑप्शन कितना का प्रोविजन क्रिएट हुआ? ₹80। पर ऑप्शन कितना का प्रोविजन क्रिएट हुआ? ₹80। 1,60,000 divided by 2000 is equal to ₹80। तो हर ऑप्शन के लिए ईसो अकाउंट में, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में 80 रुपीज क्रेडिट है फॉर ईच ऑफ द ऑप्शन, फॉर ईच ऑफ द 2000 ऑप्शंस। सो टोटल में 1,60,000 क्रेडिट है। अभी ऑप्शंस को एक्सरसाइज करने के लिए साल भर का टाइम दिया, यानी 30 सितंबर 2021 से
के बाद से लेकर 30 सितंबर 2022 तक टाइम है। 30 सितंबर 2022 तक टाइम है। इसी बीच फर्स्ट अप्रैल 2022 को 1500 ऑप्शंस एक्सरसाइज हुआ है। 1500 ऑप्शंस एक्सरसाइज हुआ है। तो जब ऑप्शंस एक्सरसाइज होता है, यही एक लौता एंट्री अपने पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, ईसो अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 1500 ऑप्शंस एक्सरसाइज हुए, 2000 में से 1500 ऑप्शंस एक्सरसाइज हुए। तो 1500 ऑप्शंस एक्सरसाइज हुए, एक्सरसाइज प्राइस कितना है 60। तो 1500 ऑप्शंस के लिए 1500 इंटू 60 बैंक में आया होगा। ईसो अकाउंट में से कितना निकालेंगे? 1500 इंटू 80। ईसो अकाउंट में हर ऑप्शन के लिए 80 रुपया है। ईसो अकाउंट में हर ऑप्शन के लिए 80 रुपया है। ईसो अकाउंट में हर ऑप्शन के लिए 80 रुपया है। शेयर कैपिटल में कितना डालोगे? ज्यादा से ज्यादा 10 रुपया डाल सकते हैं, और बाकी बैलेंस अमाउंट अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम में डालेंगे। कितना आ रहा है सिक्योरिटीज प्रीमियम में? 130। आप खुद ही देखो ना, एक्सरसाइज प्राइस कितना है? ₹60। प्रोविजन कितना का बना रखा था? ₹80। तो 60 प्लस 80 इज इक्वल टू 140। 140 क्या मार्केट प्राइस आ गया? मार्केट प्राइस जिसमें से 10 रुपया शेयर कैपिटल का है फेस वैल्यू, और बाकी 130 सिक्योरिटीज प्रीमियम का है। बोलो सभ्य, थोड़ा सा भी डाउट है? हल्का सा भी? नहीं सर, क्लियर हो गया। थोड़ा सा भी डाउट नहीं है? पक्का? ये सर क्लियर हो गया। ठीक है। अभी लास्ट में क्या देखते हैं? अपने लास्ट में ये देखते हैं कि 500 ऑप्शंस एक्सरसाइज नहीं हुआ। 500 ऑप्शंस एक्सरसाइज नहीं हुआ, तो ये 500 ऑप्शंस के लिए जो प्रोविजन बनाया था वो हो गया बेकार, बेफालतू। तो वो 500 ऑप्शंस के लिए 80 रुपया के हिसाब से 500 इंटू 80 करो, कितना? 40,000 ईसो अकाउंट में पड़ा हुआ है। ईसो अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस 40,000 का आ रहा होगा। 500 ऑप्शंस के लिए 80 रुपया के हिसाब से 40,000 रुपया ईसो अकाउंट में क्रेडिट होकर पड़ा हुआ है। अभी इसका कोई काम नहीं है, बिकॉज एक्सरसाइज पीरियड खत्म हो गया है 30 सितंबर 2022 को। खत्म होने पर क्या देखते हैं कि 500 ऑप्शंस एक्सरसाइज नहीं हुआ, तो अब तो और एक्सरसाइज हो नहीं पाएगा, बिकॉज एक्सरसाइज पीरियड खत्म। तो ये 500 ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? लैप्स। लैप्स होने पर क्या करेंगे? ईसो अकाउंट में जो प्रोविजन क्रिएट कर रखा था वो प्रोविजन हो गया बेफालतू का, बेकार हो गया ना प्रोविजन। वो प्रोविजन को क्या करना है? जहां से बनाया था, जहां से निकाला था, वहीं पर डाल देंगे। कहां पर डालेंगे? जनरल रिजर्व में। तो ईसो अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट, यहां तक क्लियर? क्वेश्चन में कोई डाउट? तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 6।
करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ये चैप्टर कंप्लीट। आकाश लिमिटेड granted on 1st April 2019, ग्रांट डेट क्या है 1st April 2019, 2000 ऑप्शंस ग्रांट किया है ऑफ ₹10 ईच, ऑफ मतलब फेस वैल्यू, जिस अमाउंट के आगे ऑफ लिखा हुआ रहता है ना वो फेस वैल्यू होता है, टू इट्स एम्प्लॉइज एट ₹60, ये क्या है एक्सरसाइज प्राइस, एट जिस वैल्यू के आगे एट लिखा हुआ रहता है वो एक्सरसाइज प्राइस होता है। द मार्केट प्राइस ऑन दैट डेट वाज 150, मार्केट प्राइस कितना है 150, एक्सरसाइज प्राइस कितना है 60, तो व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू ₹90, 150 minus 60 is 90, वेस्टिंग पीरियड कितना है 3 years, 3 years का वेस्टिंग पीरियड है, यानी ये 3 years कब कब एंड होगा देखो, फर्स्ट ईयर कब एंड होगा 31st March 2020, सेकेंड ईयर कब एंड होगा 31st March 2021, थर्ड ईयर कब एंड होगा 31st March 2022, तो 31st March 2022 को वेस्टिंग पीरियड एंड हो रहा है, तो ये 3 साल अपने को 2000 ऑप्शंस के लिए 90 रुपीज के हिसाब से प्रोविजन क्रिएट करना है। 90 rupees is the intrinsic value of the option. And the maximum exercise period was 6 months. अब सारे ऑप्शंस वेस्ट कब होंगे 31st March 2022, इसके बाद इसमें 6 months ऐड करो, ऐड करने पर कितना रहा 31st, 30th September, 30th September, 30th September 2022, 30th September 2022, आई बात समझ में? सो 30th September 2022 तक ऑप्शंस को एक्सरसाइज करने का टाइम लिमिट है, 6 महीना का टाइम दिया गया ऑप्शंस को एक्सरसाइज करने का। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, ऑप्शंस फॉर 200 shares were lapsed on 14th January 2021, 14th January 2021 कहां पर आया, इधर में आया, सेकेंड ईयर खत्म होने से पहले, सेकेंड ईयर 31st में, मैं भी क्या बोल रहा हूं, सेकेंड ईयर 31st March 2021 को एंड होगा, वेस्टिंग पीरियड का सेकेंड ईयर, वेस्टिंग पीरियड का सेकेंड ईयर 31st March 2021 को एंड होगा, 31st March 2021 से पहले 14th January 2021 को 200 ऑप्शंस लैप्स हो गया, वेस्टिंग पीरियड खत्म होने से पहले, वेस्टिंग पीरियड के दौरान अगर ऑप्शंस लैप्स होता है तो इसका केवल एक ही कारण है, वो कारण क्या है कि एम्प्लॉइज ने नौकरी छोड़ दी, कंपनी छोड़ दी, यानी ये 200 ऑप्शंस वेस्ट होगा ही नहीं, बिकॉज ये वेस्टिंग पीरियड खत्म होने से पहले लैप्स हो गया। वेस्टिंग पीरियड खत्म कब हो रहा है 31st March 2022 को, 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है, 3 साल में से 2 साल खत्म होने के पहले ही 31st, 2 साल खत्म होने के पहले ही 14th January 2021 को 200 ऑप्शंस लैप्स हो गया। अगर वेस्टिंग पीरियड खत्म होने से पहले ही ऑप्शंस लैप्स हो जाते हैं तो इसका एक ही कारण है कि एम्प्लॉइज लोगों ने कंपनी छोड़ दी। एम्प्लॉइज अगर कंपनी छोड़ देता है यानी उन्होंने कंपनी को सर्विस नहीं दिया, कंपनी छोड़ दिया, कंपनी को सर्विस नहीं दिया, अपना परफॉर्मेंस पीरियड खत्म नहीं किया,
अपना परफॉर्मेंस पीरियड यानी वेस्टिंग पीरियड खत्म नहीं किया, वेस्टिंग पीरियड परफॉर्मेंस पीरियड खत्म होने से पहले ही कंपनी को छोड़ दिया, तो उनका जो ऑप्शंस था वो लैप्स कर जाएगा। उनका कितना ऑप्शंस है, 200 ऑप्शंस है, वो लैप्स कर जाएगा। और क्या, जो एम्प्लॉयज लोग कंपनी को छोड़ दिए 14 जनवरी 2021 को, उनका जो 200 ऑप्शंस है वो लैप्स कर जाएगा ना, बिकॉज उन्होंने कंपनी को छोड़ दी। अब ये 200 ऑप्शंस किसी को नहीं मिल सकता, उन्हीं के लिए था। वो अगर कंपनी को छोड़ दिए तो ऑप्शंस लैप्स। यानी अब सेकेंड ईयर के एंड में, अब सेकेंड ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर के एंड में 31st मार्च 2021 को हाउ मेनी ऑप्शंस आर एक्सपेक्टेड टू बी अवेल्ड, 2000 माइनस 200। सेकेंड ईयर के एंड में 31st मार्च 2021 को हाउ मेनी ऑप्शंस आर एक्सपेक्टेड टू बी अवेल्ड, 2000 minus 200, 1800 options. Same number of options are expected to be availed on 31st March 2022. आई बात समझ में? तो यानी प्रोविजन का जो अमाउंट है उसके कैलकुलेशन में थोड़े से चेंजेस होंगे। 31st मार्च 2020 को जो प्रोविजन बनाया था वो 2000 ऑप्शंस के हिसाब से बनाया था, बिकॉज 31st मार्च 2020 को तो 2000 ऑप्शंस वर एक्सपेक्टेड टू बी अवेल्ड। बट इसके बाद फिर 1 जनवरी 2021 को 100 ऑप्शन कुछ एम्प्लॉयज कंपनी छोड़ दिए, तो 200 ऑप्शंस लैप्स कर गया। तो 31st मार्च 2021 के एंड में 2000 माइनस 200, 1800, 1800 options are expected to be availed, and same number of options are expected to be availed at the end of 31st March 2022. 31st March 2022 वो वेस्टिंग पीरियड खत्म हो रहा है, तो कितना ऑप्शंस वेस्ट होगा, 1800 ऑप्शंस वेस्ट होगा। 31st मार्च 2022 को वेस्टिंग पीरियड खत्म हो रहा है, तो कितना ऑप्शंस वेस्ट होगा, 1800 ऑप्शंस वेस्ट होगा, 1800 ऑप्शंस वेस्ट होगा। ऑल दी ऑप्शंस समझ में आ रहा है ना, 1800 ऑप्शंस वेस्ट होगा। और ये 1800 ऑप्शंस को एक्सरसाइज करने के लिए 6 महीने का टाइम है, टिल 30th September 2022। 30th September 2022 is the last and the final date to exercise the options. All the options were exercised on 30th September 2022 except for 100 shares. तो 30th September 2022 को क्या देखते हैं, आउट ऑफ 1800 ऑप्शंस जो वेस्ट हुआ था, आउट ऑफ 1800 ऑप्शंस जो वेस्ट हुआ था, 100 ऑप्शंस एक्सरसाइज नहीं हुआ। तो कितना ऑप्शंस एक्सरसाइज हुआ, 1700 ऑप्शंस एक्सरसाइज हुआ। तो केवल 1700 ऑप्शंस एक्सरसाइज हुआ, 100 ऑप्शंस एक्सरसाइज नहीं हुआ। तो 100 ऑप्शंस एक्सरसाइज नहीं हुआ, बट ये वेस्ट हो चुका था। यानी एम्प्लॉय के पास राइट आ गया था, एम्प्लॉय के पास राइट आ गया था, वेस्ट हो चुका था, एम्प्लॉय के पास राइट आ गया था, एम्प्लॉय के पास राइट आ गया था, ठीक है, बट वो राइट को एक्सरसाइज नहीं कर पाया, एक्सरसाइज नहीं किया, तो ये 100 ऑप्शंस लैप्स कर जाएगा। एक्सरसाइज नहीं किया, छोड़ दिया, राइट आ गया था उसके पास, बिकॉज 1800 ऑप्शंस वेस्ट हुआ था, राइट आ गया था, उसने राइट को छोड़ दिया, राइट को छोड़ दिया, एक्सरसाइज नहीं किया, केवल 1700 ऑप्शंस एक्सरसाइज हुआ, 100 ऑप्शंस का राइट उसने छोड़ दिया, तो वो लैप्स कर गया। तो इधर में भी 100 ऑप्शंस लैप्स कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं बात को, 2 बार ऑप्शंस लैप्स कर रहे हैं।
ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड जो 200 ऑप्शंस लैप्स कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है? एम्प्लॉइज का कंपनी को छोड़ देना, परफॉर्मेंस पीरियड कंप्लीट नहीं करना। तो इसका इफेक्ट क्या आएगा? जो प्रोविजन क्रिएट कर रहे थे वो अब 2000 की जगह 1800 के लिए क्रिएट होगा। ये इसका इफेक्ट आएगा। फिर 1800 ऑप्शंस वेस्ट हुआ, यानी एम्प्लॉइज को राइट 1800 ऑप्शंस के लिए मिला, जिसमें से 100 ऑप्शंस 100 शेयर्स एक्सरसाइज नहीं हुए, यानी 100 शेयर्स का राइट एम्प्लॉइज ने छोड़ दिया, नहीं किया एक्सरसाइज, नहीं दिया पैसे, नहीं दिया एक्सरसाइज प्राइस, नहीं चाहिए शेयर्स, एम्प्लॉइज को नहीं चाहिए शेयर्स। तो ये 100 शेयर्स का लैप्स होने का कारण क्या है? एम्प्लॉइज ने राइट को एक्सरसाइज ही नहीं किया, छोड़ दिया, नहीं लिया शेयर्स, नहीं दिया एक्सरसाइज प्राइस, छोड़ दिया। तो ये 100 शेयर्स के ऊपर में जो प्रोविजन क्रिएट किया हुआ था ईसो अकाउंट में, उसको जनरल रिजर्व में क्रेडिट कर देंगे। आई बात समझ में? फटाफट बोलो हाँ या ना। 90% क्लियर हुआ है? 100% नहीं, 90%। लेस देन 90% हुआ है तो बोलो। 90% क्लियर हुआ है। 100% नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोलूंगा 100%। 100% कब पूछूंगा? जब मैं सम को कंप्लीट करवा दूंगा। अभी मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करो। जैसे फर्स्ट ईयर का एंड हो रहा है 31 मार्च 2020 को, तो प्रोविजन क्रिएट करने के लिए यही दो एंट्रीज अपने पास करते हैं। कितना का प्रोविजन क्रिएट करना है बताओ? हाउ मेनी ऑप्शंस आर expected to be availed by the end of first year? 2000, बिकॉज अभी तक किसी ने भी नौकरी को नहीं छोड़ा। व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू पर ऑप्शन? 90 रुपीज। 2000 इंटू 90, जितना प्रोविजन क्रिएट करना है इन हाउ मेनी इयर्स? इन 3 years। 2000 इंटू 90 जितना प्रोविजन क्रिएट करना है इन 3 years, and how many years have expired? 1 year out of 3 years. So what is the provision to be created? 2000 into 90 into 1 by 3, यानी by the end of first year, 2000 into 90 into 1 by 3 जितना प्रोविजन क्रिएट हो जाना चाहिए, और इससे पहले आपने कोई प्रोविजन क्रिएट किया नहीं था। तो 60,000 का प्रोविजन क्रिएट हो जाना चाहिए। फर्स्ट ईयर एंड हो गया, सेकेंड ईयर शुरू हुआ। फर्स्ट सेकेंड ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 2021 को। 31 मार्च 2021 को सेकेंड ईयर एंड होगा। सेकेंड ईयर एंड होने से पहले 14 जनवरी 2021 को कुछ एम्प्लॉइज कंपनी छोड़कर चले गए, तो उनका 200 ऑप्शंस लैप्स हो जाता है। तो अभी सेकेंड ईयर के एंड में how many options are expected to be availed? 2000 minus 200 is 1800. How many options are expected to be availed? 2000 minus 200 is 1800.
So 1800 options are expected to be availed. So 1800 options के लिए अपने प्रोविजन क्रिएट करेंगे. अभी बोलो ये वाला 1800 वाला क्लियर है? देखो जरा कैसे कैलकुलेट करना है. हाउ मेनी ऑप्शंस आर एक्सपेक्टेड टू बी अवेल्ड? 1800. क्यों? बिकॉज कुछ एम्प्लॉयज कंपनी को छोड़कर चले गए, परफॉर्मेंस पीरियड कंप्लीट नहीं किया, वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट नहीं किया, कंपनी को सर्विस नहीं दिया, तो उनको जो ऑप्शंस ग्रांट किया था वो लैप्स हो जाएगा. कितना ऑप्शंस है? 200. तो 200 ऑप्शंस लैप्स होने के बाद हाउ मेनी ऑप्शंस आर एक्सपेक्टेड टू बी अवेल्ड? 1800. What is the intrinsic value for one option? 90 rupees. So in total कितना का प्रोविजन क्रिएट करना है? 1800 इंटू 90, 1,62,000 ओवर 3 years. अभी कितना साल खत्म हो गया? अभी कितना साल खत्म हो गया? 2 out of 3. तो by the end of सेकेंड ईयर के एंड तक कितना प्रोविजन क्रिएट करना है? 1,62,000 इंटू 2/3 इज 1,08,000. 1,62,000 इंटू 2/3 इज 1,08,000, जिसमें से 60,000 का प्रोविजन क्रिएट हो चुका है. फर्स्ट ईयर में 60,000 का प्रोविजन क्रिएट कर लिया, तो उसको एडजस्ट कर लेंगे. एडजस्ट करने के बाद और कितना का प्रोविजन क्रिएट करना है? 48,000. देखो जो प्रोविजन का अमाउंट अपने क्रिएट कर रहे हैं वो कम हो गया ना. ईयर 1 में 60 का क्रिएट किया था, बिकॉज ईयर 1 में ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू बी अवेल्ड 2000 थे. अभी ईयर 2 के एंड में प्रोविजन 48,000 का क्रिएट करे, बिकॉज ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू बी अवेल्ड 1800 है. तो 48,000 का प्रोविजन क्रिएट हो रहा है. प्रोविजन का अमाउंट कम हो गया, बिकॉज नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू बी अवेल्ड कम हो गया. So 1800 options are expected to be availed. हर ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू 90 रुपीज है. सो 1800 इंटू 90, 1,62,000 का प्रोविजन इन टोटल में क्रिएट करना है ओवर द 3 years, जिसमें से 2 years के एंड तक 1,08,000, 1,62 इंटू 2/3, 1,08,000 का प्रोविजन क्रिएट कर लेना है. 1,08,000 का प्रोविजन बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर क्रिएट कर लेना है, जिसमें से 60,000 का प्रोविजन ईयर 1 में ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, तो उसको एडजस्ट करने के बाद 48,000 का प्रोविजन और क्रिएट करेंगे. तब ना जाकर इन टोटल 1,08,000 का प्रोविजन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में आएगा. समझ में आया? बोलो इसमें कोई डाउट? अब बताओ, इसमें कोई डाउट? आंसर इज यस और नो. कोई डाउट नहीं है? चलो नो. अब थर्ड एंड फाइनल ईयर. थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2022 को. ये वाले साल में हाउ मेनी ऑप्शंस आर एक्सपेक्टेड टू बी अवेल्ड? वही 1800 बिकॉज इस बीच कोई भी एम्प्लॉय छोड़कर नहीं गया, कोई भी ऑप्शन लैप्स नहीं हुआ. 31 मार्च 2022 तक कोई भी ऑप्शंस लैप्स नहीं हुआ. बाद में जो हुआ वो बाद में हुआ. 31 मार्च 2022 तक कोई भी ऑप्शन लैप्स नहीं हुआ. तो 1800 ऑप्शंस आर एक्सपेक्टेड टू बी अवेल्ड, जिसके लिए 90 रुपीज के हिसाब से 1,62,000 का प्रोविजन इन टोटल क्रिएट होना चाहिए इन द 3 years. इन द 3 years ऑफ वेस्टिंग पीरियड टोटल में 1,62,000 का प्रोविजन क्रिएट होना चाहिए, जिसमें से 60,000 का प्रोविजन ईयर 1 में क्रिएट हो चुका है और 48,000 का प्रोविजन ईयर 2 में क्रिएट
हो चुका है। सो ईयर 1 का 60,000, ईयर 2 का 48,000, इन दोनों अमाउंट को एडजस्ट करने के बाद व्हाट इज द बैलेंस अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू बी क्रिएटेड? 54,000। समझ में आया? क्लियर यस सर। है ना? ठीक है, तो मेरे को बताओ इन टोटल कितना का प्रोविजन क्रिएट हो गया रे? ईयर 1 में 60,000, ईयर 2 में 48,000, ईयर 3 में 54,000, टोटल करो कितना आ रहा है? ईयर 1 में 60,000, ईयर 2 में 48,000, ईयर 3 में 54,000, टोटल करो कितना आ रहा है? 1,62,000। 1,62,000। 1,62,000 का प्रोविजन क्रिएट हुआ है फॉर हाउ मेनी ऑप्शंस? 1,800 ऑप्शंस। तो पर ऑप्शन कितना का प्रोविजन क्रिएट हुआ? 1,62,000 का प्रोविजन क्रिएट हुआ है फॉर 1,800 ऑप्शन। तो पर ऑप्शन कितना का प्रोविजन क्रिएट हुआ? 1,62,000 डिवाइडेड बाय 1,800 इज इक्वल टू ₹90। 90 क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। इतना के तो प्रोविजन क्रिएट करना था। तो हर ऑप्शन के लिए एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में ₹90 का क्रेडिट है। कितना ऑप्शंस एक्सपेक्ट कर रहे कि लोग एक्सरसाइज कर लेंगे? 1800। तो हर ऑप्शन के लिए ₹90 के हिसाब से 1800 इंटू 90, 1,62,000 का ईसो अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है। एक्सरसाइज करने के लिए कितना टाइम दिया गया? 6 महीने का टाइम दिया गया। 6 महीना एंड कब होगा? 30 सितंबर 2022। तो 30 सितंबर 2022 को क्या देखते हो? केवल 1700 ऑप्शंस एक्सरसाइज हुआ। 100 ऑप्शंस एक्सरसाइज पीरियड के एंड में लैप्स हो गया, यानी एक्सरसाइज नहीं हुआ। एम्प्लॉयज ने छोड़ दिया, 100 ऑप्शंस छोड़ दिए, एक्सरसाइज नहीं किया, बोला नहीं देना है, नहीं खरीदना है, शेयर्स नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ऐसा बोल दिया। तो खाली 1700 1700 ऑप्शंस एक्सरसाइज हुआ। तो 1700 के लिए ये वाला एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। एक्सरसाइज प्राइस कितना है? एक्सरसाइज प्राइस ₹60 है। तो 1700 ऑप्शंस पर ₹60 के हिसाब से इतना अमाउंट बैंक में आया। प्रोविजन कितना का क्रिएट कर रखा है एक एक ऑप्शन के लिए? 90, ₹90। इंट्रिंसिक वैल्यू ₹90 का है, इंट्रिंसिक वैल्यू ₹90 का है। तो 1700 ऑप्शंस पर ₹90 के हिसाब से प्रोविजन अकाउंट में से पैसे को निकाला। प्रोविजन अकाउंट में हर ऑप्शन के लिए ₹90 का क्रेडिट बैलेंस है। वहां से 1700 ऑप्शंस के लिए ₹90 करके निकाला, ईसो अकाउंट को डेबिट किया। तो 60 प्लस 90 कितना हो गया? 60 एम्प्लॉय से मांगा, 60 एक्सरसाइज प्राइस एम्प्लॉय से मांगा, 90 का प्रोविजन क्रिएट कर रखा था, वहां से 90 निकाला, 60 एम्प्लॉय से मांगा, 90 प्रोविजन में से निकाला, हो गया 150। 150 क्या मार्केट प्राइस? 150 क्या मार्केट प्राइस? 150 में से ₹10 जब फेस वैल्यू वो शेयर कैपिटल में क्रेडिट होगा, बाकी 150 माइनस 10, 140 सिक्योरिटीज प्रीमियम में आएगा।
ठीक है, बाकी क्या हुआ बोलो? बाकी 100 ऑप्शंस लैप्स हो गया ना, एम्प्लॉयज ने छोड़ दिया, एक्सरसाइज नहीं किया। तो ये 100 ऑप्शंस के लिए जो ईसो अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ था, उसका क्या करना है? उसको जनरल रिजर्व में क्रेडिट कर देना है। प्रोविजन क्रिएट किया हुआ बेकार हो गया, तो प्रोविजन जहां से क्रिएट किया था वहां पर उसको वापस भेज दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी भेज सकते हैं, जनरल रिजर्व में भी भेज सकते हैं। बस सजेस्ट क्या करते हैं कि जनरल रिजर्व में भेजो। तो 100 ऑप्शंस के लिए 90 रुपीज के हिसाब से 9,000 ईसो अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। नाउ टेल मी, ये चैप्टर का 6 सम्स 100% क्लियर है? अब 100% के लिए आंसर दो, यस या नो। 100% क्लियर है? थोड़ा सा भी डाउट? 100% क्लियर है, यस नो? यस सर क्लियर है, ओके, यस। चलो, तो इसी के साथ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जो नेक्स्ट चैप्टर अपने स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स का चैप्टर अपने शुरू करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास जब होगा अपने बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स शुरू करेंगे। आज के लिए इतने, थैंक यू सो मच एंड बाय, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू सर।